ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान और अमरीका जंग में सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आला ईरानी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। खित्ते में क़याम अमन और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। अमरीका ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने समेत कई तजावीज़ भेजी हैं। आर्मी चीफ का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ पर अपना रद्द-ए-अमल देने के करीब है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले से तेहरान में मौजूद हैं, जहाँ उनकी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें हुईं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राब्ते में हैं। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान गए हैं। अमरीका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ ना खोली और इस पर बातचीत में इस पर कंट्रोल बरकरार रखा तो इस सूरत में किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। अमरीका ईरान के साथ मुआहदे पर काम कर रहा है। ईरान को टोल टैक्स निज़ाम से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है कि मुआहदा तय पा जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बातचीत का महवर जंग का ख़ात्मा है। इस मरहले पर जौहरी मामलात पर कोई बातचीत नहीं की जा रही। इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम से मुतालिक तफसीलात में जाने की कोशिश की तो किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सके। चंद दौरों, हफ्तों या फिर महीनों की बातचीत के बाद नहीं कह सकते कि किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। सफारतकारी में वक्त लगता है। ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात गहरे और नुमाया हैं। इस्माइल बक़ाई ने मज़ीद कहा कि ये नहीं कह सकते कि किसी मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। कतरी वफ़द भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से बातचीत में मसरूफ़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान से फ़ोन करके अपने सऊदी हम मनसब से रब्ता। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक दोनों वज़राए दाखिला के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और हम आहंगी के पहलुओं का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे चीन का बुनियादी महवर दो तरफ़ा ताल्लुकात, सियासी रवाबित और माशी ताउन है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे चीन में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बातचीत मुतवक्किल है। तनाज़े के हल के लिए चीन ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल दूसरे हफ्ते कमी का ऐलान। हुकूमत ने आज से पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी। डीज़ल की कीमत में भी 6 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 403 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीज़ल की नई कीमत 402 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 1 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 313 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी का मुतालबा। 100 रुपये बढ़ा दो फिर 6 रुपये कम कर दो, ये क्या तरीका है? 6 रुपये रेट गिरे ये नज़र आ गया है, लेकिन बढ़ाए कितने ये नज़र नहीं आया किसी को। क्या सस्ता किया? पेट्रोल का थोड़ा सस्ता करना चाहिए हुकूमत को, बहुत मुश्किल हो गई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम पहले वाले रेट में लेके आए ताकि आवाम के लिए थोड़ा फ़ायदा हो जाए। 6 रुपये से तो कुछ भी नहीं होता है भाई, ये तो हम लोग के पॉइंट से बहुत बार दूर है। इजराइल और अमेरिका का जंग है ईरान के साथ, उसकी वजह से जो दुनिया में मुआशी बहरान है उसका बोझ आप उठा रहे हो। जो भी इस वक्त मेहनत कर रहा है जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए, तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। खास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वज़ीर आज़म साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। हम सब दुआ गो है कि ये अमन की जो कोशिश है, ये जंग बंदी की जो कोशिश है,
ये कामयाब हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वजीर आजम और फील्ड मार्शल ईरान अमरीका तनाज़ा हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ है कि जंगबंदी की कोशिशें कामयाब हो जाएं। जंगबंदी होगी तो आवाम की माशी मुश्किलात कम हो सकेंगी। खित्ते में अमन होगा तो माशी मुश्किलात कम होंगी। जंग ख़त्म ना हुई तो माशी हालात संगीन होंगे। शाहरा भुट्टो की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि मई की जंग में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान की दिफाई पैदावार की तलब में तारीखी इजाफा हुआ। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान से दिफाई सामान खरीदना चाहते हैं। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया ने ग्रीन कार्ड हासिल करने का अमल मजीद सख्त कर दिया। अब दरख्वास्त गुजारों को आमतौर पर बैरून ममालिक से ही अमेरिका में मुस्तकिल रहाइश के लिए अप्लाई करना होगा। नई गाइडलाइन में जिन नॉन इमिग्रेंट्स का जिक्र किया गया है उनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आर्जी वर्कर्स और सयाह शामिल हैं। न्यूयॉर्क में रैली से खिताब के दौरान अमेरिका के सदर ट्रंप के खिलाफ नारे लग गए। बाज़ लोग चिल्लाए कि ट्रंप को यहाँ से निकाल बाहर करो। तकरीर के दौरान कई बार लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। एक बार ट्रंप चिढ़ गए और कहा कि जाओ घर में अपनी माँ के पास जाओ। सदर ट्रंप ने कहा है कि वो अपने बेटे की शादी में शिरकत नहीं करेंगे। बोले, मेरे बेटे डॉन जूनियर और उनकी होने वाली अहलिया बैटना को मुबारक हो। अपने बेटे डॉन जूनियर और उनकी होने वाली अहलिया के साथ मौजूद रहना चाहता था। हुकूमत से मुतालिक हालात और अमेरिका से मोहब्बत ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती। इस अहम मौके पर मेरे लिए वाइट हाउस में रहना ज़रूरी है। घाना में ईरानी सफारत खाने का अमरीकी धमकियों पर मायनेखेज अंदाज में जवाब। ईरान को तरने वाला समझने वालों के लिए ईरान में पाए जाने वाले एक नायाब सांप की वीडियो जारी कर दी। बताया कि इस सांप के दुम पर एक जाली मकड़ी होती है जिससे ये हिलाकर शिकार को अपनी जानिब रागिब करता है। परिंदे तरने वाला समझकर मकड़ी का शिकार करने आते हैं मगर खुद सांप का शिकार हो जाते हैं। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने कहा है कि चीन ने जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत से अमन का इक़दाम पेश किया। चीनी सदर ने मशरिक़ वस्ता में अमन व अमान के लिए 4 नुकाती इक़दाम तजवीज़ किया है। ये इक़दाम मुतवाज़न और काबिल क़दर है। ख़ित्ते में पायदार अमन की बुनियाद का काम कर सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में शाहरा भुट्टो के कायदाबाद से काठोर तक के हिस्से का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध के हमरा शाहरा भुट्टो पर सफ़र किया। डमलोटी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स अदा किया। बिलावल भुट्टो ने क़यूमाबाद तक कराची पोर्ट एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज जितनी जमहूरियत सिंध और कराची में है किसी दूसरे सूबे या शहर में नहीं है। सिंध वाहिद जमहूरी सूबा है जो तमाम जमातों के टाउन चेयरमैन को वसाइल देता है। वफाकी दारुल-हुकूमत और पंजाब में बल्दियाती निज़ाम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती निज़ाम को इख्तियारात मिले तो इलेक्शन हारने के बाद इख्तियारात छीन लिए। मुफ्त इलाज की सहूलत पहले कराची के अवाम फिर सिंध और पूरे पाकिस्तान के लिए है। बिलावल का कहना था कि सियासत में इसलिए आए हैं कि शहीद बेनज़ीर के अधूरे ख्वाब मुकम्मल करें। थर पार्कर में कोयले से बिजली की पैदावार और रोज़गार की फरहमी शहीद बेनज़ीर का ख्वाब था। कराची के साहिल पर कॉर्नेशन मंसूबा शुरू करेंगे। एटी बंदर का पोर्ट दुनिया का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पोर्ट होगा। सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर खोलेंगे। शाहरा भुट्टो के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, शाहरा भुट्टो मंसूबे से पूरे पाकिस्तान के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। लोग मुतासर ना हो इसलिए मंसूबे को एलिवेटेड बनाया गया है। 5.5 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन 18 माह में मुकम्मल किया गया। सारी हैवी ट्रैफिक शाहरा भुट्टो पर आ जाएगी। कोशिश होगी कि अगले इंतखाबात से कबल क़यूमाबाद से पोर्ट तक फ़ेज़ मुकम्मल करें। कराची में 1700 अरब रुपए के मंसूबे जारी हैं। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के शाहरा भुट्टो के मंसूबे की लागत 56 अरब रुपए है। इस मंसूबे में सिंध हुकूमत के 4 अरब रुपए लगे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शाहरा भुट्टो का बड़ा हिस्सा 5 साल में मुकम्मल किया गया। इस दौरान किसी शख्स को मुंतकिल नहीं करना पड़ा।
वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि 28वीं तरमीम पर फ़िलहाल मुशावरत हो रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से कोई फ़ैसला नहीं हुआ। हमारा एक ही मुतालबा है कि बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जाए। कराची स्कीम 33 में गुलजार हिजरी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर मुलाकात। मौलाना इदरीस की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। सूबे के आइनी, कानूनी और माली हुकूक के लिए मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तफाक। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक जारी रही। बुशरा बीबी की आंख के इलाज और सेहत से मुतालिक बात की गई। मुलाकात करने वालों में बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा शेख और भाभी मेहरुन्निसा मानिका शामिल थीं। पशीन के इलाके सुरखाब कैंप में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में स्क्रीनिंग के बगैर HIV मरीज का आम मरीजों के साथ ऑपरेशन कर दिया गया। लापरवाही बरतने पर मेडिकल ऑफिसर, सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी और इंचार्ज नर्स समेत 5 अफराद मुअत्तल। 3 डॉक्टर्स की ट्रेनिंग्स भी मुअत्तल कर दी गई। वज़ीर सेहत पंजाब ने कहा कि मरीजों के इलाज में किसी किस्म की कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट आने पर निश्तर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया। 10 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के HIV टेस्ट करवाए गए। खैरपुर गेम्स अस्पताल में 5 बच्चों का इब्तदाई HIV टेस्ट मुस्बत आया। डायरेक्टर रहीम बख्श के मुताबिक अस्पताल में बच्चों के मजीद 2 टेस्ट होना बाकी हैं। HIV की तस्दीक 3 मुख्तलिफ टेस्टों के बाद होगी। बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने पर इलाज के लिए लाए गए थे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में 5 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बहाने से बच्ची को अपनी दुकान में लेकर गया। बच्ची के वापस घर पहुंचने पर अहले खाना को वाक़ई का इल्म हुआ। इलाका मकीनों का मुलजिम पर तशद्दुद। बाद में थाने मुंतकिल। मुकदमा दर्ज। बच्ची अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज़ 2 में घर से तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की बीवी और बेटे ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। बताया कि वाक़या घरेलू झगड़े के दौरान पेश आया। माँ और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। मोमिनाबाद से कत्ल में मुलविस 3 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने चंद घंटे कबल फरीद कॉलोनी फायरिंग करके 32 बरस के फहद को कत्ल किया था। मुलजमान में मकतूल का ससुर और बीवी के 2 भाई शामिल। लाहौर के इलाके कहना में 1 करोड़ 80 लाख की डकैती का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक डकैती की इतला देने वाला ही मास्टरमाइंड निकला। मरकजी मुलजिम समेत 3 अफराद गिरफ्तार। सोना और नकदी बरामद। मुलजिम प्रॉपर्टी डीलर है। अपना नुकसान पूरा करने के लिए डकैती का मंसूबा बनाया। मुलजिम ने दफ्तर के मुलाजिमीन को वारदात के लिए घर की चाबी दी थी। मस्जिद अल अक्सा में जुल्हज की पहली नमाज जुमा अदा कर दी गई। नमाज जुमा में 70,000 अफराद ने शिरकत की। नमाज जुमा के बाद अल अक्सा कंपाउंड में इसराइली काबजीन घुस गए। आग के गोले, डिस्क और शफायावी से मुताल्लिक गैर मामूली सब्ज रोशनी के गोले। अमरीकी महकमा दिफा ने उड़न तश्तरियों से मुताल्लिक खुफिया फाइलों का दूसरा हिस्सा जारी कर दिया। 222 फाइल्स में लोगों के हवाला जात शामिल हैं। एक फाइल में 1948 से 1950 के दरमियान न्यू मैक्सिको की खुफिया तनसीब में मुशाहिदात और तहकीकात के 116 सफ़ात शामिल हैं। जारी फाइल्स में मिलिट्री बेस के करीब इतला के 209 मुशाहिदात भी शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा कि वक्त आ गया है कि अमरीकी अवाम खुद ये सब देखें। माहिरीन का कहना है कि UFO से मुतालिक जारी पहली किस्त में किसी अजनबी टेक्नोलॉजी या फिर खलाई मखलूक के वजूद का कोई हतमी सबूत नहीं दिया गया।
अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गईं। तुलसी गबार्ड ने शौहर को हड्डियों के कैंसर की तशख़ीस होने पर अपना इस्तीफ़ा पेश किया। ताहम बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि वाइट हाउस ने तुलसी गबार्ड को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि तुलसी गबार्ड 30 जून को अपना ओहदा छोड़ देंगी। डिप्टी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। न्यूयॉर्क में स्टेटन आइलैंड के शिपयार्ड में धमाका। सऊदी अरब में दीगर ममालिक से आने वाले आज़मीन हज की तादाद 15,18,000 तक पहुँच गई। मक्का मुकरमा में हज सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि 30% आज़मीन मक्का रूट इनिशिएटिव के जरिए पहुँचे। डिमांड इन्होंने 19 लाख की थी, हमने इनको 15 लाख रुपए बोले जोड़े के। ईद उल अजहा में 4 दिन रह गए। मवेशी मंडियों में भावताव जारी। सखर में व्यापारी बैलों की जोड़ी 15 लाख में देने पर तैयार नहीं हुआ। कराची की सोराबकोट मवेशी मंडी से शहरी 2 लाख में सौदा करके पसंद का बैल ले गया। इन्होंने 2.5 लाख का हमें बताया था, तो मेरे बच्चे ने जो है वो 2 लाख इसके लगाए। फिर ये 2.30 पे आए, 40-30 पे। फिर हमने जो है फाइनली 2.5 में फाइनल किया, तो इन्होंने भी फिर एग्री किया, तो ये ले लिया। गुजरावाला में कुर्बानी का बैल बेकाबू होकर फार्मेसी में घुस गया। फार्मेसी में तोड़ फोड़, अद्वियात बिखर गई। अमले और शहरियों ने भागकर जान बचाई। 1 घंटे की कोशिशों के बाद बैल को काबू कर लिया गया। बाबर आजम, शादाब खान और नसीम शाह की टीम में वापसी। मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। उस्मान खान बीमारी, फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरी के बायस स्क्वाड में शामिल नहीं। टीम का कैंप आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। टिकट्स की फरोख्त शुरू। ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में, दूसरा और तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 2 और 4 जून को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। बड़ी ईद पर बड़ी फिल्म। सुपरस्टार फहद मुस्तफ़ा कहते हैं ज़ॉम्बी ईद पाकिस्तान की फिल्म है। इसमें सिंधी, पंजाबी, पश्तून हर तरह का ज़ॉम्बी मिलेगा। जियो डिजिटल से खुसूसी गुफ्तगू। अदाकारा महविश हयात ने कहा कि देसी ज़ॉम्बीज़ गोरों से ज़्यादा तेज़ हैं, आवाज़ सुनकर आ जाते हैं।